हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। डिमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हैवेल्स इंडिया के ऊपर हम लोग काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है, आई होप सो। अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 1225.55 के ऊपर ओपन हुआ, 1205.25 का लो और 1253.75 का हाई और 1238.55 के ऊपर सेटल हुआ। 77,570 कंपनी की मार्केट कैप है। अगर हम इसके अंदर देखें तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है हैवेल्स इंडिया के अंदर 59.47% है। एफ आई आईज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा 24.44% की हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं मार्च क्वार्टर तक। एफ आई आईज़ के बाद डी आई आईज़ की बात करें तो 8.25 और पब्लिक के पास 7.89% की शेयर होल्डिंग है। एक धमाकेदार खबर है दोस्तों, खबर यही है कि कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और आप सभी शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो दोस्तों स्टैंडअलोन बेसिस पे पहले देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी बताऊंगा। स्टैंडअलोन बेसिस का मतलब होता है कंपनी के अंदर जो कोर जो बिज़नेस है उससे जो इनकम आती है उसको हम स्टैंडअलोन बोलते हैं। वही कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी की जितने भी साइड आर्म्स होती हैं उन सभी की जो बिज़नेस से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो रेवेन्यू आता है उन सभी को ऐड करके देखा जाता है। ओके, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी नहीं, हम लोग स्टैंडअलोन बेसिस पे सबसे पहले देखेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात किया जाए तो 352.95 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है इन मार्च क्वार्टर। अगर हम इसको एक साल पहले के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 16.77% की ग्रोथ है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में 302.27 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर हम क्वार्टर थर्ड के अंदर देखेंगे तो क्वार्टर थर्ड में भी कंपनी को 352.92 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें भी इनको 15.37% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, राइट। स्टैंडअलोन बेसिस पे रेवेन्यू की बात किया यानी टॉप लाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों इनको ऑपरेशन से जो टोटल रेवेन्यू गेन हुआ है उसमें भी 32.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और जो डेटा है स्टैंडअलोन बेसिस पे आने वाला ऑपरेशन से रेवेन्यू 4,417.05 करोड़ का, एक साल पहले सेम क्वार्टर में 3,331.19 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इनको गेन हुआ था। अगर हम रिवेन्यू की बात करें क्वार्टर बेसिस पे तो उसमें भी 20.94% की ग्रोथ है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में इनको 3,652.25 करोड़ का रिवेन्यू गेन हुआ था और इस बार 4,417.05 करोड़ का है। कंपेयर करेंगे दोनों को तो 20.94% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है। केबल, लॉयड कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस, इन सभी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर देखिएगा तो केबल बिजनेस से जो आने वाला रेवेन्यू रहा इस बार इनका 1488.10 करोड़ का रहा, जबकि एक साल पहले इनको केबल बिजनेस रेवेन्यू के कॉलम से जो रेवेन्यू आया था 1029.2 करोड़ का था। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस की बात किया जाए तो यहाँ से आने वाला जो रेवेन्यू इस बार इनको क्वार्टर 4 में 869.82 करोड़ का निकला, जबकि एक साल पहले 712.38 करोड़ का था। लॉयड कंज्यूमर बिजनेस की बात करें तो इससे आने वाले रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, 959.19 करोड़ का निकला, जबकि एक साल पहले 590.57 करोड़ का आया था। तो देख सकते हैं इनके सारे कॉलम्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात किया जाए तो इसमें चारों क्वार्टर्स का मिला के देखा जाएगा सब कुछ, तो स्टैंडअलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट चारों क्वार्टर्स का मिला के इस बार 1194.73 करोड़ आया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर टोटल चारों क्वार्टर्स का मिला करके जो प्रॉफिट आया था नेट वो था 1039.64 करोड़ रुपए। ऑपरेशन से आने वाले टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए तो चारों क्वार्टर्स का मिला के इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 13,888.53 करोड़ का निकला, जबकि एक साल पहले
फाइनेंशियल ईयर 2021 के चारों क्वार्टर्स में 10,427.92 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अब कंसोलिडेटेड बेसिस पे पैट देख लेते हैं और टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉटम लाइन की बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो 352.48 करोड़, जबकि एक साल पहले 303.83 करोड़ निकल के आया था। अब टॉप लाइन की बात किया जाए तो 4,426.26 करोड़ रुपए, जबकि एक साल पहले 3,339.21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। हैवेल्स इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से आप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है कि इस बार फिर से आपको कंपनी 4.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है। अभी अक्टूबर 2021 के अंदर भी कंपनी ने आपको ऑलरेडी 3 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अब दोनों को मिला के देखेंगे तो 7.50 पर रुपीज़ पर शेयर का आपको डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी ने देने की बात कही है ऑलरेडी, जिसमें से फर्स्ट पार्ट पे कर चुका है, कंपनी की तरफ से किया जा चुका है, और सेकंड पार्ट आई होप आपको मिला भी होगा अगर आप इसके स्टेक होल्डर रहे होंगे तो। और दूसरा डिविडेंड जो है 4.5 रुपीज़ पर शेयर का आपको डिक्लेयर किया है, तो आगे मिलेगा। और टोटल मिला के देखें तो 750% का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं धमाका खबर है और एक खबर आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को एंड टेक केयर।